ओम बिरला फिर बन सकते हैं लोकसभा के स्पीकर। ओम बिरला ही होंगे एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार। राजनाथ सिंह ने स्पीकर पद पर सहमति बनाने की कोशिश की। प्रमुख विपक्षी नेताओं से की बात। विपक्षी नेताओं ने राजनाथ को नहीं दिया कोई ठोस भरोसा। 18वीं लोकसभा के 264 सांसद आज लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। पहले दिन 280 सांसदों ने ली थी शपथ। राहुल गांधी बतौर सांसद आज दोपहर 3 से 4 बजे के बीच लेंगे शपथ। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक 461 है राहुल गांधी का सीरियल नंबर। इमरजेंसी के 50 साल पर देश भर में बीजेपी का ब्लैक डे। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत पूरे देश में काला दिवस। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की पोस्ट। आज महान लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन। कांग्रेस ने आजादी को खत्म किया था, भारत के संविधान को रौंदा था। आपातकाल के 50 साल होने पर बोले सीएम योगी, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर संविधान से छेड़छाड़ की। कांग्रेस ने विपक्ष को जेल में बंद कर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश की। सीएम योगी बोले आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। इमरजेंसी में कांग्रेस का रवैया तानाशाही वाला। कांग्रेस ने लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर किया, संविधान को कलंकित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपातकाल पर आयोजित कार्यक्रम में डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी को करेंगे संबोधित। 12 बजे पार्टी कार्यालय में होगा कार्यक्रम। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बोले देश की जनता ने अपना पूरा विश्वास दिखाते हुए पीएम मोदी के हाथों में देश की बागडोर दी। लीड पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। बिहार, गुजरात और राजस्थान के 5 केस टेक ओवर किए। अब तक 26 गिरफ्तारी। लीड पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र में भी एक्शन। लातूर में एफआईआर में 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 हिरासत में। कटपुर जिला परिषद के हेडमास्टर जलील खान को 2 जुलाई तक कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। पुलिस सभी आरोपी से पूछताछ में जुटी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट में नंबर बढ़ाने के लिए 50,000 एडवांस में किए जाते थे। काम पूरा होने के बाद 5 लाख लिए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों को मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे। क्राइम ब्रांच की टीम अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक लगी रोक। 5 जून को संजीव ने पटना सेशन कोर्ट से लिया था नो कोहेसिव ऑर्डर। संजीव की गिरफ्तारी पर लगी रोक पर कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। नो कोहेसिव ऑर्डर के कारण गिरफ्तारी से बचा है संजीव। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू का बड़ा खुलासा। हजारीबाग के एग्जाम सेंटर में मिले प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ के सबूत। पेपर लीक के आरोपों पर ओएसएस स्कूल के प्रबंधन की सफाई। क्वेश्चन पेपर के बॉक्स का डिजिटल लॉक नहीं कर रहा था काम। एनटीए के कहने पर कटर से काटा गया। 18 जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड यतीन आदफ मुखिया गिरफ्तार। नीट और नेट परीक्षा से तार जोड़ने की हो रही जांच। एग्जाम रिफॉर्म्स को लेकर 7 सदस्यीय कमेटी की हुई बैठक। 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। दिल्ली में जल संकट बरकरार। ओखला फेज 2 की संजय कॉलोनी में पानी की कमी। लोगों को टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में अब तक पानी की आपूर्ति सामान्य नहीं। टैंकर के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा पानी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला। दोपहर 2:30 बजे कोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल की रिहाई पर लगाई थी अंतरिम रोक। ईडी ने निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया। केजरीवाल की जमानत देने का किया विरोध। निचली अदालत ने तथ्यों की अनदेखी कर केजरीवाल को दिया था जमानत। ईडी का हाईकोर्ट में जवाब। ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दाखिल किया। गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ईडी के पास कोई सबूत नहीं। केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बोले आईयूएमएल सांसद बशीर, मैं इससे सहमत हूं। केरल के बजाय केरलम बेहतर है। दिल्ली में एक सेमिनार में एयर चीफ वीआर चौधरी ने सेना के और आधुनिकीकरण पर किया जोर। कहा बॉर्डर के साथ साथ आतंकवाद और साइबर खतरों की चुनौतियां अधिक। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का दावा, पहली बारिश में मंदिर की छत से टपक रहा पानी। राम मंदिर में पानी टपकने की खबर पर बोले मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन नपेंद्र मिश्र, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कमी नहीं, अभी ऊपर वाले फ्लोर पर काम बाकी। गुजरात पुलिस का सूरत में बड़ा एक्शन। रेलवे स्टेशन पर ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर के गिरफ्तार। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का दावा, 4 साल में 9,600 करोड़ की 87 टन से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई। करीब 2,600 लोग किए गिरफ्तार। कानपुर के शहीद शैलेंद्र के परिवार से मिले योगी के मंत्री राकेश सचान। शहीद के परिजनों से जताई संवेदना। 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। तमिलनाडु के कलागुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 58 लोगों की गई जान। मेडिकल कॉलेज में कई का चल रहा है इलाज। पुणे पोर्श एक्सीडेंट के पीड़ित परिवार ने वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। कानपुर के जाजमऊ में एनकाउंटर में पुलिस ने शातिर बदमाश सुल्तान आलम को गोली मारी। पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। कानपुर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं 1 दर्जन मुकदमे। रामपुर के थाना सिविल लाइन इलाके में पुलिस मुठभेड़, घायल बदमाश किया गया गिरफ्तार। एक अवैध असलहा, 2 कारतूस, एक खाली कारतूस बरामद।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चिखली के पास प्राइवेट बस में लगी आग। कई यात्रियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। बारात लेकर लौट रहे थे। बस 48 बाराती थे सवार। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के बाद संविधान की किताब की मांग बढ़ी। बुक कंपनी ने दी जानकारी। गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ 13 गांव वालों की सराहनीय पहल। नक्सलियों का गांव में किया प्रवेश बंदी, राशन पानी भी देना बंद। गांव में रखे नक्सलियों के विस्फोटक सामान पुलिस को सौंपे। अलीगढ़ में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव। रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। पानी में डूबी नजर आई सड़कें। सऊदी अरब में हीट वेव के चलते 1300 से ज्यादा हजियों की मौत। बढ़ते तापमान के चलते हज श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। अमेरिका से समझौते के बाद विकीलीक्स के संस्थापक असांज ब्रिटेन की जेल से हुए रिहा। गोपनीय सैन्य रिकॉर्ड प्रिंट करने के आरोप में 5 साल से थे जेल में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से दी शिकस्त। सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा 27 जून को। गयाना के मैदान पर होगी भिड़ंत।